जय श्री राम दोस्तों। आज है मेरे 1 साल ब्रह्मचर्य पालन चैलेंज का पहला दिन और पहले दिन की शुरुआत हुई मेरी 3:30 पर। उठने के बाद मैंने पिया आधा लीटर पानी। पानी पीने से हमारे शरीर के अंदर की गंदगी की सफाई होती है। उसके बाद मैंने ठंडे पानी से मुंह धो लिया, जिससे बच्ची कुची नींद भी उड़ गई। उसके बाद फ्रेश व्रेश होकर मैंने शुरू कर दिए योगाभ्यास। सबसे पहले मैंने किया मार्जरी आसन। ये रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बढ़ाने, पीठ के निचले हिस्से के दर्द को कम करने और पेट के अंगों की मालिश करने के लिए एक बेहतरीन योगाभ्यास है। उसके बाद मैंने किया पर्वतासन, जिसमें शरीर की आकृति पर्वत के समान हो जाती है। कंधों को मजबूत करने और मानसिक एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। यह पेट की चर्बी कम करने, पाचन में सुधार करने और बेहतर रक्त संचार द्वारा चेहरे की चमक लाने में सहायता करता है। इसके बाद मैंने किया पाद हस्तासन। इसमें खड़े होकर आगे झुकते हुए हाथों से पैरों को छुआ जाता है। इसके भी वही सेम फायदे हैं जो पर्वतासन करने से होते हैं। उसके बाद मैंने किया पुष्टासन। ये छाती, कंधे और पेट की मांसपेशियों को स्ट्रेच करता है, जिससे पाचन, श्वसन और कमर दर्द से राहत मिलती है। उसके बाद मैंने किया भुजंगासन। इससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और मस्तिष्क तनाव मुक्त होता है। उसके बाद मैंने किया धनुरासन। इसकी आकृति धनुष के समान होती है। इससे सेम वही फायदे होते हैं जो उष्ट्रासन करने पर होता है। फिर मैंने किया शलभासन, जो पेट के बल लेटकर किया जाता है। ये कंधों और जांघों की मजबूती बनाने वाला एक प्रभावी योगाभ्यास है। इसके बाद मैंने किया सर्वांगासन। यह थायराइड, ब्लड सर्कुलेशन, तनाव, पाचन और त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार करता है। यह कंधे, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, साथ ही बालों के झड़ने को भी रोकने में सहायता करता है। इसके बाद मैंने किया हलासन, जिसकी आकृति हल के समान होती है, इसीलिए इसका नाम हलासन है। ये वजन घटाने में मदद करता है। इससे पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती है। फिर उसके बाद मैंने किया चक्रासन, जिसकी आकृति एक चक्र के समान होती है। यह भुजाओं, कंधों और जांघों को टोल करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है और शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। ये पेट के अंगों को सक्रिय कर पाचन को सुधारता है। फिर मैंने किया मयूरासन। इसमें शरीर की आकृति को मोर की आकृति के समान बनाया जाता है। ये योग पाचन तंत्र को मजबूत करके शरीर से डिटॉक्स यानी विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने में मदद करता है। फिर मैंने बिना सहारा लिए शीर्षासन करने का अभ्यास किया और इसी के साथ योगाभ्यास कंप्लीट हो गए। और फिर मैंने करने स्टार्ट कर दिए कुछ बेसिक वर्कआउट्स, जिसमें सबसे पहले मैंने लगाए 15 स्क्वाट्स, जिससे पैरों की मांसपेशियां, हड्डियां और जोड़े मजबूत होते हैं। फिर मैंने लगाए 15 दंड। इन्हें कौन नहीं जानता है। यह छाती, कंधे, बाजू, पीठ और कोर को मजबूत बनाता है। इसी के साथ मैंने ये दूसरे वाले दंड भी लगाए, जो कुछ ऐसे लगाए जाते हैं। फिर मैंने की एब्स के लिए वर्कआउट, जिसमें सीधा लेटकर घुटनों को फोल्ड करके सिर के नीचे हाथ रखकर ऊंचा नीचा होना शुरू हो गया, जिसे सिटअप्स कहते हैं। फिर मैंने किए लेग ड्रॉप्स, जिसमें पीठ के बल लेटकर पैरों को ऊपर नीचे करना होता है। फिर मैंने ये करना शुरू कर दिया। पता नहीं इसे क्या कहते हैं, लेकिन इससे भी एब्स ही बनते हैं। और फिर लास्ट में मैंने ले लिया ये महंगे वाला डंबल, जिससे मैंने बना लिए थोड़े से डोले सोले। और उसके बाद नहा धोकर मैंने निकाला अपने कमरे का झाड़ू और फिर भगवान जी के आगे दीप जला के हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहना और मेरा उत्साह वर्धन करना। और फिर पद्मासन की स्थिति में बैठकर मैं करने लग गया मेडिटेशन। सबसे पहले मैंने किया भस्त्रिका प्राणायाम, जो फेफड़ों को मजबूत करने, शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालने और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एक अत्यंत प्रभावी योग क्रिया है। इसके बाद मैंने किया कपालभाति प्राणायाम। ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है, ब्लड शुगर नियंत्रित करता है, शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और चेहरे पर तेज लाता है। और फिर उसके बाद मैंने किया अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिससे शरीर और मन संतुलित रहते हैं। इसे नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। और फिर किया मैंने भ्रामरी प्राणायाम। इसमें हाथों की उंगलियों से आंखें बंद की जाती है और अंगूठों से दोनों कान बंद किए जाते हैं। और फिर कंठ से मधुमक्खी जैसे गुंजन उत्पन्न की जाती है, जिससे मन तुरंत शांत हो जाता है। ये तनाव, एंजाइटी और क्रोध को कम करने का एक अत्यंत प्रभावी प्राणायाम है। और फिर लास्ट में मैं बैठ गया रामायण पढ़ने। मेडिटेशन और प्राणायाम करने से हमारा मानसिक ज्ञान बढ़ता है। वर्कआउट और एक्सरसाइज करने से हमारा शारीरिक ज्ञान बढ़ता है। और रामायण और भगवद गीता जैसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। और इतना सब कुछ करने के बाद शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए मैंने खा लिए रात को भिगोए हुए कुछ ड्राई फ्रूट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। राधे राधे।